गुड मॉर्निंग एवरी बॉयज एंड गर्ल्स। आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस के लिए है। यूपी पुलिस के कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है। तो आज आप लोगों को मैं 25 या 27 क्वेश्चन बताऊंगा और वेरी शॉर्ट मैथड बताऊंगा। बच्चा आप लोगों के सवाल में बहुत इजी मैथड बताऊंगा। आप लोग अपने इस भाई को अच्छे से सारे सवाल को देखकर अगर समझ में आ रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत उस सवाल को मेरी तरफ भेजिए। ओके, देखिए सवाल, पहला सवाल क्या है। सवाल कह रहा है 15 मिनट प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक दिन मतलब एक घड़ी है जो प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। अगर 15 मिनट आगे हो जाती है, ये दोपहर के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः सुबह 4 बज जाते हैं। और प्रातः सुबह 4 बजेंगे तो 12 में अगर 12 बजे चलाई गई घड़ी तो 12 घंटे तो ये हुए बेटा, और 4 ये, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 घंटे। 16 घंटे हुआ हमारा ये। अब 16 घंटे अगर हुआ तो 16 घंटे अगर है तो कह रहा 15 मिनट हरदम बढ़ जाती है। तो एक दिन में 15 मिनट बढ़ती है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे के हिसाब से लिखा जाए तो एक घंटे में 15/24 हो जाएगा। है, अगर 15/24 हो जाएगा बेटा एक घंटे में, तो हमें निकालना है कितना, 16 घंटे का। तो 16 क्या कर देंगे बेटा, इसमें गुणा कर देंगे। 16 क्या कर देंगे, गुणा, और इसे फिनिश करेंगे। देखो 8 दूनी 16 और 8 तिक 24, तो 3 पचे 15, तो 5 दूनी कितना हुआ, 10। तो 10 मिनट हुआ हमारा बेटा, 10 मिनट हुआ। इसका मतलब जो शाम को बजेंगे वो 4:10 होंगे बेटा, 4:10, 4:10 हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा आंसर है बेटा, डी नंबर सही है बिल्कुल। तो सुबह प्रातः 4:10 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां सवाल है। देखिए 76 बता दिया, 77 नंबर, 77 नंबर। तो 77 नंबर में सवाल देख लीजिए। 77 नंबर में कह रहा है कि एक थिएटर है जो 4,950 रुपये की किसी चीज़ को बेचता है ना। एक होम थिएटर है, उसका सेट जो है 4,950 रुपये का है। 20% और 15% उसको क्रमिक छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है कि जो छूट दिया उस छूट को से गुणा कर देना है। तो हमें छूट कितनी है, 20%। 20% मतलब 100 का 20% कितना होता है बेटा, 80 होता है। तो 80/100। ओके, फिर कितना परसेंट दिया, 15%। तो 100 का 15% कितना होता है, 85 होता है बेटा। तो 85, ये 0 है बेटा, बटे 100 हो जाएगा बेटा। अब इसे फिनिश करेंगे तो देखो 0 से ये 0 अगर हमारा फिनिश हो जाएगा और ये 0 से ये 0 फिनिश हो जाएगा। अब इसका मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीपल। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीपल करेंगे तो 8 चौक 32, 32 32 32 32। तो अगर 32 आया, 3 3 8 24 है ना, 3 8 24, 24 मतलब लमसम 24, 24 मतलब 30 की लमसम किसके पास जाएगा, 30 की लमसम जाएगा बेटा। और 30 के लमसम जाएगा मतलब आंसर आपको 30 के लमसम कौन सा है बेटा, 33 है ना। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा बेटा, है ना। 3,366 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां नंबर, 78 क्वेश्चन है। तो 78वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x का 15% और y का 10% का 3 गुना हो जाए, है ना। तो x का 15% आप निकाल लीजिए, x का 15% तो 15/100, ओके, गुणे x में है हमारे, ठीक। उसके बाद बराबर है y का 10% का 3 गुना, मतलब 3 गुणे y गुणे 10 बटे कितना, 100। तो ये 100 से ये 100 तो ख़त्म,
है ना। 3 पचे 15, 5 आएगा, ठीक, ओके। 3 बचे 15, 5 आएगा, बचा 5, तो 5 के 5, 5 दुनाई 10। अतः ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1:2 आगे है तो 2:1 हो जाएगा, 2:1, मतलब x/y बराबर हो जाएगा 2:x। तो 2:1 होगा, 2:1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2:1 आएगा बेटा, 2:1 इसका आंसर आएगा। 2:1 आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझा गई है कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है बेटा, ओके। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 500 पाठक पुस्तक का मूल्य 20,000 रुपये है, तो एक पाठ्य पुस्तक कितना हो जाएगा बेटा, एक का हो जाएगा कितना, तो 500 पाठ्य पुस्तक 20,000 है तो एक पाठ्य पुस्तक का निकाल लीजिए। उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि ताकि 50 पुस्तक उसे निःशुल्क मिले, तो 50 पुस्तक निःशुल्क मिले, कोई दिक्कत नहीं। प्ले पुस्तक निकालिए तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 है ना, 0 0 1 0 ये उड़ा, 1 0 ये ख़त्म, 1 0 ये ख़त्म, ये ख़त्म इसका, तो 5 को 20 40 आया है ना। अब हमें 50 पुस्तक निःशुल्क उसको बेचना है, तो निःशुल्क वालों को भी रेट निकाल लीजिए और उसको से परसेंट निकाल लीजिए। तो परसेंट अगर निःशुल्क निकालेंगे तो 50 पुस्तकों का, तो 5 को 20 मतलब 2 20 और 2 0 ये तो 2,000 रुपये हुआ, 2,000। अब इसमें कह रहा है कि जो पुस्तक बची कितने प्रतिशत लाभ में अपनी पुस्तकों को बेचनी चाहिए, तो कितने परसेंट लाभ में बेचना चाहिए, तो लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। जब लाभ परसेंट ज्ञात करना हो तो बेटा सिंपल है कि जो 2,000 हमारा आया है, उस 2,000 का ही हम 500 पुस्तकों के हिसाब से निकाल लेते हैं ना। तो 2,000 हमारे पास हुआ रकम हुआ 500 पुस्तकों के हिसाब से, है ना। टोटल 100% के साथ तो 100 को गुणा कर देंगे और बटे 500 कर देंगे, ओके। ये 0 से ये 0 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म, ठीक, तो 0 ख़त्म हो जाएंगे। 5 बचेगा तो 5 से काट देंगे बेटा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 चौको 20 काट देंगे, ओके। अब यहाँ पर 500 के हिसाब से निकाला गया है, तो एक के यार कितना इतना आया, ओके। अब इधर इसमें सॉरी बेटा 1 सेकेंड, इस सवाल मिस्टेक हो गया, फिर से बात देखते हैं, ठीक है। 500 पुस्तकों को 20,000 में बेचा जाता है, खरीदी गई हैं, तो उसे कितने लाभ परसेंट बेचते हैं कि 50 पुस्तक निःशुल्क पड़ जाए, है ना। तो हम अगर एक पुस्तक का निकालते हैं इसमें, तो एक पुस्तक का हमारे पास कितना आता है, ये 0 से ये 0 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म, 2 0 ख़त्म हो गए, और 5 चौको 20, 4 और 1 0 बचा इसका, तो 40 ना, 40। अगर 50 पुस्तक निःशुल्क बेचा जाए तो 50 का निकाला जाए तो कितना आएगा, 5 चौको 20 मतलब 2 20 और 2 0 ये तो 2,000 रुपया हुआ। अब कह रहा है शेष पुस्तक बेचने पर कितना परसेंट लाभ होगा ना, तो उससे टोटल बेची कितने की, 20,000 की, है ना। 2,000 रुपये हुआ तो 2,000 बटे 20,000 कर दो बेटा ना, 2,000 बटे 20,000, 20,000 गुणे 100 कर दो, ओके। ये 0 से ये 0 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म, है ना। 1 2 3 है ना, 20,000 है, 2,000 नहीं, 20,000, 1 0 से ये 0 ख़त्म, ये हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो 2 1 के 2, मतलब 10% इसका होगा बेटा, तो 10% का करेक्ट आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि एक व्यक्ति की वेतन 20% वेतन का 20% भाग किराया खर्चा पर, 60% उसका जीवन यापन पर और 10% उसकी बचत करता है ना। तो 10% उसकी बचत है और 60% इतना है, 20% ये है ना। 20% उसका भाग किराया वेतन है, किराया है, किराया खर्चा पर 60% जीवन पर, 10% उसकी बचत है, तो शेष उसका 30 रुपये बच्चों की शिक्षा में जाता है। तो वेतन कितना होगा,
तो पहली बात ये तीनों वेतनों को हमारे तीनों परसेंट को जोड़ दो तो 60 20 80 80 10 90 है ना। तो 90% 90 आया तो 90% अगर 100% के साथ निकाला जाए तो 100 में अगर हम 90 माइनस करें तो हमारा आता है 10%। कितना आता है 10%। अब 10% आता है तो 10% ही खाली 30 बच्चों को हमने यूज़ किया है तो 10% के 30 बच्चों को है। तो अगर 10% के 30 के बराबर है तो 100 मान के किया था तो 1 के बराबर तो हो जाएगा 3 हमारा। तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा बेटा 300। टोटल बच्चे हमारे पास 300 होंगे। ठीक मतलब सॉरी बच्चों 30 बच्चों की शिक्षा खर्चे के लिए 300 रुपये खर्चा होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 81 नंबर। ओके 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास 6.64 किलोमीटर दूरी है तो इसमें ये मीटर बदल दीजिए और इसे सेकंड को दिया हुआ है समय ना, तो इसे मीटर और सेकंड बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। ओके तो हो जाएगा 6640 है ना, 6640 हो जाएगा। सेकेंड हमारा कहा 20 सेकेंड है तो 20 सेकेंड है तो कह रहा है कि सुनता है तो गति ज्ञात कीजिए। 20 सेकेंड है तो दूरी बटे समय लगा दो, 20 दूरी 0 0 कट जाएगा, इस 2 से काट दो तो कितना आएगा 2 3 6 2 3 6 2 दूनी 4 इतना आएगा ना। तो 2 3 6 2 2 2 3 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4 सॉरी 2 आएगा यहाँ पर 2 3 6 2 3 6 2 दूनी 4 332 है ना। 332 मीटर किलोमीटर मीटर सेकेंड के हिसाब से चाल सुनाई देगी। तो 332 इसका मीटर प्रति सेकेंड है। कितना 332 क्या है बेटा मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसका 300 मीटर इसका आंसर होगा बेटा। ओके 332 मीटर प्रति सेकेंड होगा, मीटर प्रति सेकेंड निकाला था ना। अब यहाँ पर आपका 22वां नंबर सवाल है 22वां 82 नंबर मतलब 22वां 22 नहीं 22वां 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 2000 रुपये है उसका 75 प्रति हज़ार वार्षिक ब्याज की दर से 75 प्रति हज़ार वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो ये जो 75 रुपये दिए है ये बेटा आपकी क्या है जानते हो, ये 75 रुपये जो दिए ये आपकी दर है। क्या है दर मतलब 75 प्रति दर वार्षिक दर है तो मतलब 75 प्रति हज़ार है। तो 75 का प्रति का निकाला जाए तो 7.5% निकलेगा। कितना निकलेगा 7.5%। अब वो इसको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो SI ज्ञात कर लो बेटा है ना, सिंपल सा। तो P है 2000 ठीक गुड़े 7.5 और गुड़े 2 बटे कितना 100। अब काटो पीटो आंसर आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ से ये देखो ये 0 से ये 0 का कटा, ये 0 से ये 0 कटा 20 बचा, इसका गुणा कराएंगे तो 2 गुणा करें तो 5 10 और 2 15 दशमलव लगाएंगे खत्म है तो बचा 2 तो 15 दूनी 30 15 दूनी 30 है ना 30 15 दूनी 30 30 15 दूनी 30 है ना 30 हुआ और 20 2 ये थे तो टोटल कितना 300 रुपये 150 है तो 1.5 दूनी 15 30 300 रुपये उसके पास होंगे। तो 300 रुपये उसकी साधारण ब्याज होगी। ओके विद द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है A और B मिलकर मतलब दोनों प्लस लगा दीजिए A B मिलकर 6 दिन में काम करते हैं तो पूरा कर सकते हैं, जबकि A अकेले 9 दिन में करता है तो B के कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों का लासा लीजिए कितना आएगा 9 दूनी 18 36 18 यहाँ 3 आया यहाँ 2 आए। अगर जब भी दोनों अगर साथ मिलकर काम करें या अकेले करें तो दोनों में घटाते हैं बेटा। तो 3 और 2 में गए तो कितना बचे 1 का भाग दे दीजिए तो कितना है 18। तो इसका 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी अकेले 18 दिन में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। ऐसे सवालों को तो आप लोग माइंड में भी कर सकते हैं, सिंपल है। अब ये 84 नंबर क्वेश्चन है।
84 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझेंगे, सरल है, कोई कठिन नहीं है। कह रहा है समलंब है, दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः दिए 16 और 20, तो उसकी ऊंचाई 10 है। तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोगों को बस फार्मूला नहीं याद होना चाहिए। समलंब दो समांतर भुजाओं का क्षेत्र का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 दोनों भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो 16 + 20 और गुणे ऊंचाई होती है, तो गुणा ऊंचाई कर देते हैं, ऊंचाई कितनी है 10, है ना। ये दोनों का योग तो देखेंगे कितना आएगा, 10 से काट देंगे, 2 5 10, 5 आ जाएगा। और ये क्या है 16 में 20 जोड़ देंगे तो वो यहाँ 6 आ जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 36 है ना, 36 आ जाएगा। 5 गुणा 36 कर देंगे तो 5 गुणे 36 कितना होगा, 5 6 30, 3 5 3 15, 15 और 3 15 3 18, 180 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। जल्दी से शेयर कर दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, और जल्दी शेयर करके और भी लाइक पर करिए, जल्दी तुरंत लाइक करिए बेटा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, आपको अच्छे अच्छे सवाल बताते जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 मतलब 85, है ना, 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि 15%, 20%, 25% छूट है, तो कितने परसेंट की छूट के बराबर होगा? 15%, 20%, 25% की छूट है ना, तो 15, 20, 25 के हिसाब से उसका छूट है, तो कितने परसेंट की छूट होगी? तो सिंपल है, इस सवाल को अगर हम लोग करें तो सिंपल कर सकते हैं ना, कि अगर हमारे पास इतने इतने परसेंट छूट है, जितने छूट है उसका 100% के हिसाब से घटाते चले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 15% कितना, 100 का 15% कितना होता है, 100 का 15% 85 ना, तो 85/100 गुणे 20 का 100% के 20 कितना होता है 80, तो 80/100 और इसके बाद 25 का 25% मतलब 100 का 25% कितना होता है 75, 75/100। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा कि आ जाए, तो ये 80 से 0 से काट दो पहली बात तो, ठीक है। फिर इसके गुणा करोगे तो 8 5 40 और 8 6 64, 64 4 68 मतलब 680, 680 गुणे भी 75 बचा हुआ है, 75 गुणा करोगे 680 में बटे 1000 है। ओके, 1000 एक और 0 10,000 है, 10,000। फिर इसके बाद ये 0 से ये 0 फिर खत्म हो जाएगा हमारा, है ना, तो सिंपल है, खत्म हो जाएगा इसका 0। फिर इसके बाद अगर इसको और हल करोगे तो कितना आता है, हैं? कहते फिर कहते कितना आता है, 5 गुणा का तो 5 40, 40 0 5 6 30, 30 4 34 है ना, मतलब 340, 340। अगर 340 75 1 सेकेंड, यहाँ पर पूरा 75 गुणा करेंगे, 75 गुणा करेंगे 340 प्लस इतना 0 1 और 0 67 मतलब टोटल 0 0 0 0, तो फिर इसके भाग देंगे तो फिर 7 गुणा करेंगे, 7 7 7 7 7 और 56 6 और 7 7 42 42 और 5 47 42 5 5 कितना होता है 47 ना, 47 और जोड़ेंगे तो 51, कितना आएगा 51, और 0 0 कट जाएंगे सब, तो 51 बराबर, तो 51 आया हमारा टोटल, कितना है 51। अगर 51 हमारा आया तो 100 के हिसाब से माना था, तो 100 में 51, 100 में अगर 51 माइनस कर दें तो बेटा कितना बचेगा हमारे पास 49, कितना बचेगा 49, अर्थात 49 और 49 तो हमारा टोटल आया, तो कितने परसेंट होगा, तो 100 गुणा 100 का भाग कर देते हैं, तो 100 गुणा 100 का भाग करेंगे तो 89% आएगा, है ना, कितना आएगा 49%। तो इसमें आपका आंसर आया कितना 49% आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए पहले ऑप्शन देखते हैं, 49 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 49 49, हाँ 49 आ रहा है ना, ये आपका बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, देखो हम आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं ना, अगर अच्छे से समझा रहे हैं तो आप लोग इसको कमेंट जरूर लिख देना कि वेरी नाइस कैसे है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि 490 को ए बी सी तीनों में विभाजित करते हैं।
ए का शेयर जो है बी के शेयर से आधा है। ए का शेयर जो है बी के शेयर से आधा है। अब ए का शेयर बी के शेयर से जब आधा है तो सी का शेयर जो है वो 3 गुना है। क्या है? 3 गुना। मतलब सी को मानते हैं एक्स, है ना। सी को क्या मानते हैं? एक्स। अगर हम सी को एक्स मान लें, सी को कितना मान लें? एक्स। तो सी को अगर एक्स मान के करते हैं तो हम काम कर लेंगे, है ना। तो सी को हम मानते हैं एक्स, एक्स मान लिया सी को, है ना। सी एक्स हो गया। अब 3 गुना हमारा 3 गुना है कौन? हमारा बी है 3 गुना। तो बी 3 गुना है तो कितना आएगा? 3 गुना मतलब 3 और 3 का उसका आधा 6 मतलब 6, 3 दूनी 6 मतलब 6x, है ना। 6x। तो ए सी हो गया आपका इतना। तो सी हो गया x फिर 6। अगर ए इसका 3 गुना है, ए कितना? आधा है। तो ए हो गया आपका 3x, है ना। चलिए सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 6 3 9 1 10, 10 के बराबर हो जाएगा 490। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? खाली आपको 49, है ना। 49 आएगा, है ना। अब 49 1 के बराबर है तो हमने किसको माना? एक्स। सी को, एक्स का मान कितना? 49। तो 49 का करेक्ट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन है, 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा तो 64 से अधिक बेचा होता तो 10% लाभ होता। तो 6% के हिसाब से बेचा और 200 रुपये अधिक बेचता होता तो उसे 10% लाभ होता। तो 6% अगर हानि है तो कितना हो जाएगा? 100 का 6% तो 94, है ना। कितना हो जाएगा? 94। 10% लाभ पे बेचता तो 10% कितना होता है? 110। अगर 110 रुपये से हम माइनस कर दें तो हमारा सही रूप से निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा 110 का? और बराबर 64% उसका अधिक है तो 64% इसमें हम क्या कर देते हैं? बराबर 64% लिख देते हैं। ठीक। तो 10 में 6, यहाँ बचा कितना? 10, 10 में 9 गए 1, 16। अब 16 64 के बराबर है ना। तो 1 किसके बराबर होगा? 16 चौको 64 मतलब 4 के बराबर होगा। 4 के बराबर तो हमने माना था 100, तो 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 100 के हिसाब से माना था हमने, तो 100 कितना? 400। तो 400 इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि हमारे इसमें एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। कितने छात्र? 1400। यदि 25% छात्र चश्मा लगाने वाले हैं तो लड़कों की संख्या इतनी। तो 25%, 1400 का 25% अगर निकाला जाए तो कितना होगा? 5470, 5470 जीरो है ना। 5470 जीरो हासिल है कितने? 7 और 14 28, 28 और 7, 28 7 कितना होता है? 28 और 7 35, कितना? 35। तो 35 350। और ये जीरो से, ये जीरो तो 100% ऐसे नीचे आ जाता है। तो ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, है ना। तो 350, और 350 में लड़के हमें यूज करते हैं 2/7 बच्चे यूज करते हैं। तो 2/7 निकाल लेंगे इसका। तो 7 बना 35 मतलब 50। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब 100 लड़के यूज करते हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो लड़कियों की संख्या होगी 350 में से 100 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 250। तो 250 इसका करंट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 89 नंबर, 89 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है एक आदमी धारा के प्रतिकूल जाता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा करता है, अनुकूल जाता है तो 18 किलोमीटर। जो ऐसे क्वेश्चन हो तो एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है ना। तो नौका और जल मतलब दोनों चाल है ना। तो दोनों चाल को अगर एक को मान लेते हैं हम एक्स, एक मान ले वाई, तो अगर नौका की चाल एक्स है तो धारा की चाल वाई है। तो एक बार अनुकूल है, अनुकूल वाले को मानते हैं एक्स अनुकूल, प्रतिकूल है, प्रतिकूल वाले को मानते हैं एक्स माइनस वाई बराबर 12, है ना। दूसरा अनुकूल है तो एक्स प्लस वाई बराबर अगर प्लस वाई बराबर 18। यहाँ पर प्रतिकूल है, सॉरी बेटा, प्रतिकूल है तो माइनस होगा। क्या होगा यहाँ पर? माइनस। क्या होगा? माइनस होगा।
ओके, माइनस होगा ना कि प्लस, माइनस होगा। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये प्लस माइनस वाई हमारे क्या जाए कट जाएंगे, तो एक्स एस कितना हो जाएगा 2x। ठीक, और ये हमारे ये भी जुड़ जाएंगे, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 से काटें 2 के 2 पंचे 10 मतलब 15। तो 15 आंसर आ जाए, 15 किलोमीटर घंटे के हिसाब से चलेगा। ओके, ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए तैयार हो जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी मैं बताऊँगा, इतना इजी कुछ कहेंगे नहीं। ए बी का मान अगर 21 है तो कह रहा है इसका स्क्वायर कितना होगा ना। ए बी का मान 21 है तो इसका इतना मान 24 25/4 दिया है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी का मान क्या होगा। तो हम इसको अगर मल्टीपल कर देते तो 100 हो जाता हमारा, कितना हो जाता है 100। तो 100 के हिसाब से अगर हम निकालते हैं इसको तो 121 121 100 में 121 जोड़ 121 का करेक्ट आंसर। ओके, आप लोग निकाल सकते हैं। इसका जो मान आएगा, इसका मान आएगा 121 आंसर आएगा बेटा। ठीक है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का मान कितना आएगा बेटा 121 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको हल करना है। तो सबको मालूम है भाग में घाते क्या होते हैं, घटती हैं ना। तो इसमें अगर घटाएंगे तो ये एस से ये एस खत्म हो जाएगा, बचेगा खाली टी, क्या बचेगा टी। और फिर भाग में घाते घटते हैं तो टी से टी भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या डी की घाते 0, और जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है। ठीक, इसका बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार जाइए बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों को संबोधित कीजिए, मान क्या होगा। तो तीनों कोणों का योग देखा जाए तो 180 होता है, तो हमारा 180 आना चाहिए। तो देखते हैं किस में 180 है, 3 2 5 5 7 5 12, तो होगा नहीं, होएगा नहीं है ना। तो इसमें 0 0 0 सही है, तो इसमें देखते हैं 8 4 12 8 4 12 12 7 19, ये भी नहीं होगा, 19 आ रहा, 180 होना चाहिए, गलत है। इसको देखते हैं 6 3 9 9 और ये भी 90, सॉरी नहीं, तो भी इसका डी इज द करेक्ट आंसर, डी सही होगा। क्योंकि 7 6 कितना होता है, 7 6 13 और 13 5 18, 180, डी इसका आंसर होगा। ओके, डी का 180 आ रहा है, तो 180 होना चाहिए पूरा योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 93 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि 5 से विभाजित है जो क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाज्य है, अगर 5 से विभाजित तो 5 किलो होगा। तो 5 अगर हम एक पहले मानते हैं तो 5x है, दूसरी अगर मानते हैं तो 5x प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। ठीक, फिर अगर 5 प्लस 1 तो 5 प्लस 1 5 1 है ना। तीसरी मतलब सॉरी 5x, पहली 5x दूसरी 5 प्लस 1 मतलब 5 1 के 5 हो जाएगा। तीसरी 5 x प्लस 3 होगा तो 5 के 5 5 दूनी x प्लस 2 होगा तो 5 के 5 5 दूनी 10 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें देखो जोड़ते हैं तो 5 5 दूनी 10 5 15, टोटल 15x ये हो गए हैं, और ये 5 10 ये 10 5 सॉरी 5 के 5, और ये देखो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक बेटा, ओके, ये यहाँ पे होगा, तो 5 15 तो 15 ये हो गया, और 10 5 ये 10 और ये 5 15 ये हो गया। टोटल हमारे पास इन सबका योग कितना 225, तो 225 से अगर हम 15 घटा देते हैं तो कितना बचता है 225 से 15 माइनस करो तो 210 बचेगा, 210 ना। टोटल 5 5 10 15 15 एक्स बराबर था, तो एक्स के मान कितना हो जाएगा, एक्स मान हो जाएगा बटे 15, तो 15 से काट देंगे ना, तो कितना आएगा, काटिए 15 बेटा, 5 5 से 5 15, और सॉरी 3 से काटो, 3 5 15 और 3 से काटो 3 7 21 है ना। फिर 5 से काट दो तो कितना आएगा, 5 के 5 15 5 के 5 5 के 5 2 बचा 20, 5 20 14 14 आंसर 1 का आया। तो वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी हमने किसको मानी थी, ये वाली हमारी सबसे बड़ी 5x प्लस 10, तो 4 5 70 70 10 80,
कितना आएगा 80 इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। तो 80 इसका करेक्ट आंसर 80 होगा, 80 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से समझना कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है तो 12 दिन का काम किया और शेष दिन 8 दिन मतलब शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। तो अगर देखा जाए तो 18 दिन उसको करना चाहिए, है ना। तो 12 दिन में पूरा कर लिया, तो शेष काम जो बचा है वो कितना दिन में बचा होगा शेष काम, इसका निकालो। तो शेष काम 12 अगर दिन कर सकता है तो 12 दिन में कर लिया, तो 12/18, 12/18 अगर निकाला जाए तो 2/3, है ना। तो वो शेष काम कितना बचेगा 2/3, अगर 1 से माइनस कर दें, 1 से अगर 2/3 को माइनस कर दे शेष काम आ जाएगा, तो 3 के 3 3 2 मतलब 1/3 आएगा। और काम को कितने दिन कर रहा है 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो 8 दिन में कर रहा है तो 1/3 का 8 दिन में करता है, तो 3 का 1/3 का 8 दिन में करता है। तो 1 का काम कितना करेगा 8 × 3 हो जाएगा बेटा, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 का करंट आंसर होगा। ओके, विद द करंट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना। एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य 900 रुपये है, 20% 10% की छूट करता है ना, 20% और 10% की क्या करता है छूट करता है। तो 20% और 10% की छूट करता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, है ना। कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल भी सकते हैं, नहीं कर सकते क्या, निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको सेलिंग प्राइस छूट करता है तो 10 ये 10 और ये 20 कितना हुआ 10 20 10 और 20, है ना। तो 10 और 20 का छूट कर रहा है, तो इसका निकालते हैं 10 और 20 का गुणा और प्लस निकाल देते हैं, तो कितना आएगा 10 20 का टोटल कितने परसेंट छूट हो जाएगी, क्रम के अनुसार छूट दे रहा है, ठीक है। ओके, तो 10 20 का आएगा 28% आएगा। अब 100 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 72, 100 के हिसाब से कितना आएगा 72, तो 72% आएगा, तो 72/100 कर देंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 जीरो, 72 × 9 करो तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हंसी लाए कितने 1, 9 7 63, 63 1 64, 648 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे ये 28 कहाँ से आया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसी चीज़ों को बहुत जल्दी से करने की सीखिए। तो देखिए 10 अगर हम इसको निकालें तो 10 × 20, क्योंकि परसेंट के हिसाब से है तो माइनस इसका निकालेंगे ना, तो 10 × 20 माइनस सॉरी बेटा रुक जाओ 1 सेकेंड, 10 × 20 नहीं क्रम से निकल रहा है, तो 10 + 20 हो जाएगा, और फिर इसमें हम माइनस करेंगे उसका परसेंट हिसाब से, तो 10 × 20/100 कर देंगे। ओके, 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 2 1 के 2, और ये हमारा 30 में 2 गए तो 28, इस तरीके आया बेटा 28%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा नंबर है 96 नंबर ना। 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति है मासिक आय, व्यक्ति का मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तो बाकी बचत करता है, यदि व्यय किया गया अनुपात 61/6 है, तो हमारी राय कितनी होगी 61/6 है। तो बचत हमारे 61/6 है, अगर इन दोनों को मासिक है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 61 और 6 कितना हो जाएगा 6 1 7 मतलब 67, है ना, 67 हो जाएगा। अब 67 के बराबर देखा जाए तो आय इतनी है तो इतनी 67 बराबर है, तो 67 और इतनी, तो 67 के इसमें क्या कर देते हैं डिवाइड, क्या कर देते हैं डिवाइड, तो 67 का अगर डिवाइड करते हैं भाग कर देते हैं तो कितना आता है 6 के 6 मतलब 6 को पकड़ो 6 के 6 एक बार जाएगी पहली बात, ठीक है। फिर घटाओगे इसमें तो कितना आएगा 7 में 7 के 0 और में 6 के 2,
मतलब 20 आएगा, तो 36 18 30 है ना, 3 करोड़ 3 कट जाएगा पूरा 130 आएगा। 130 1 के बराबर आए, तो हमें कह रहा है उसकी मासिक बचत राशि कितनी होगी। तो हमारे हिसाब से व्यय जो बचत राशि है, देखो व्यय हमारा है 61, तो बचत कितनी है 6, तो 6 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, तो 6 के हिसाब से 1 की बचत 130 है, तो 6 के हिसाब से कितनी होगी, तो 130 गुणे 6 कर देंगे 6, तो 13 78 78 है ना, 13 78 780 इसका आंसर होगा बेटा, 780 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी मेथड में बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक। वस्तु का अंकित मूल्य 5% छूट देकर 5% छूट देकर 950 रुपये को बेच देता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अरे कुछ नहीं भाई, 5% छूट दे रहा है ना, तो 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 95% हो जाएगा। अब 95% कितना है 950 का, तो 1% के हिसाब से कितना निकलेगा, 1% का से 950 और परसेंट है तो 100/95 हो जाएगा। और ये 95 से 95 कट जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 10 गुणे 100 तो 1000, तो 1000 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 1000 इसका सही आंसर, तो 1000 कहाँ लिखा हुआ है, 20 का आंसर है, 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयार हो जाए बेटा, तो इसका बी क्या है आंसर है, बी सही आंसर है, 1000 आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, अभी जल्दी जल्दी कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि अब एक व्यक्ति अपना 75% राशि पहली बाजी में, शेष 75% दूसरी बाजी में, शेष अब उसकी दूसरी बाजी में, और शेष 75% तीसरी बाजी में। अब केवल उसके पास 2 लेकर अपने घर पहुंचता है, केवल 2 रुपये लेकर घर पहुंचता है, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी होगी। तो सबका अगर इतना इतना परसेंट है, तो इस परसेंट को अगर 75 75 75 75 है ना, तो इसका आ जाएगा 75, मतलब 100 को 75 से 25 आ जाएगा, इसका भी 25 और इसका भी 25। अब ये तीनों का 25 25 25 गुणा कर दो, है ना, 25 25 25 25 25 गुणा करो सबको। अगर 25 25 25 25 गुणा करने से बढ़िया क्या है कि आप इसको हल कर लो सिंपल 25% हिसाब से, तो 25/100 25/100 100 25/100 मतलब 4 4 4 4 है ना, तो 25/100 25/100 तो 4 आएगा, क्योंकि अगर 100 का हम करेंगे तो 25 चौको 100 होता है बेटा, है ना, 100 करेंगे तो 25 चौको 100 होता है ना, और इसमें भी 100 करेंगे तो 25 चौको 100 होगा, ठीक है, 25 चौको 100 होगा। ओके, 100 भाग है बेटा यहाँ पर, ठीक। तो 4 4 सबका आंसर आया है ना, तो 4 4 4 4 सबका 4 4 आंसर है। बचा कितना है पास हमारे पास, कितना पास बचा था हमारे पास 2 रुपये, है ना, तो 4 चौको 16 16 16 चौको 64 64 गुणे 2 64 गुणे 2 कितना होता है, 64 गुणे 2 तो 2 चौको 8 2 छक्का 12 128 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगर आप लोग समझ रहे हो फिर समझ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझिए, अगर 75% है, 75% तो इसका सब 25% निकालो, 25% बटे 100 कर दो, तो 25/100 करोगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, 25 चौको 100, इसमें वैसे निकालो तो इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। अब हमारे हिसाब से 4 4 4 4 बच रहा, और 2 रुपये उसके 4 4 रुपये थे पहले बात, उसके कितना 4 4 रुपये, तो 4 4 4 4 4 रुपये उसने लगाया, तो 4 4 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 रुपये जो लेके गया, तो 4 के हिसाब से 4 रुपये नहीं थे, तो 4 चौको 16 16 64 रुपये, और 64 गुणे जो 2 रुपये ले गए उसमें भी गड़ा गुड़ा कर देंगे तो कितना जाएगा, 128 आएगा। तो इसका आंसर 128 इसका करेक्ट आंसर होगा, 128 का है ये बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 99 नंबर क्वेश्चन। तो 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर पर घंटे से चल रहे, मीटर में दिए है इसलिए इसको भैया बदल दो, पहली बात तो सबसे पहले इसको बदलो, इसे मीटर किलोमीटर पर सेकंड बदलो। तो किलोमीटर पर घंटे में अगर दिया हो तो क्या करते हैं हम लोग,
क्या करते हैं, 5/18 का गुणा कर देते हैं ना, 5/18 का गुणा कर देते हैं। काटे हैं 18, 18 से 24, 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72, मतलब 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 20 आ गया। 160 मीटर है ना, तो एक लंबी ट्रेन 160 मीटर लंबी ट्रेन है, तो उस विद्युत खंभे को पार करने में, तो विद्युत खंभे को पार करने में कितनी समय लगेगा, तो इतना हमारा अगर 4 लग रही तो दूरी बटे 4 होगी, तो 20 का हमने भाग कर दिया है ना, 0 0 तो 2 8 16 8 सेकेंड करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल इजी मेथड में था तो। अरे भाई बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज तुरंत। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, नीचे दिए गए विशेष गणितीय हिसाब से संक्रिय आधारित है, जिसमें विकल्प चुनिए और को संख्या बताइए। 64 48 32 कैसा हुआ भैया, 64 48 32 कैसा हो रहा, ध्यान देना होगा ना। 34 48 38, और इसे बहुत इजी मेथड मान लो, ध्यान दीजिए ना। 64 48 32 कैसे हुआ है ना, तो अगर इनमें से हम डिफरेंस देखें कि कितना कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है ना, इसमें घट रहा है, लग रहा घट रहा है। 4 में 8 गए, 14 में 8 गए ना, 6 बचे हैं, और यहाँ पे 5 5 में गए 16, 16 माइनस हुआ, तो क्या इसमें -16 हो रहा है। 8 में 2 गए 6, 4 में गए 16, 16 माइनस हो रहा है ना, मतलब सेम माइनस होना चाहिए। तो इसमें देखिए 6 में 4 गए कितना, 2 और 12, तो 4 में गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो ये है ही नहीं, ये गलत है। इसमें देखते हैं कितना आ रहा है कि 8 में 6 गए 2 और 4 में 12 आएगा। इसमें कितना हो रहा है, 6 में 7 गए 16, 16 में 7 गए नहीं, ख़त्म, बी गलत है। इसमें 9 में 2 गए 6 आएगा, नहीं 8 आएगा, कितना आएगा 8, ठीक 8 आएगा, और यहाँ होता है 1। ओके, इसके बीच में डिफरेंस कितना है बेटा, 12 में 4 गए 8 आएगा, और यहाँ 6 6 में गए, मतलब बिल्कुल सही, सी द करेक्ट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा बेटा, ठीक है। ओके, सी इसका सही, क्योंकि सी में भी 18 - 18, मतलब दोनों साइड में बराबर माइनस होना चाहिए, तो 18 माइनस हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर है, 101 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ भैया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। नीचे दिए गए श्रृंखलाओं में से गलत संख्या में देखना, गलत कौन है पता लगाना है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, श्रृंखला बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, समझना है बस है, ठीक है। अब इस पहले सोचो डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस क्या है, देखो 3 में 1 गए 2, 4 में 2 गए 2, 1 में कुछ -2, माइनस 22 हो रहा है। इसमें देखिए कितना हो रहा है, 5 में 3 गए 2, 6 में 4 गए 2, -22 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है भाई, 6 में, ओ सॉरी यार, 6 में 5 गए 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ये गलत है, इसका 186 इसका गलत है, 2 माइनस होने चाहिए ना। तो अगर देखा जाए 2, तो 5 2 7, 187 आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए 186 इसका गलत संख्या 186 है, बी को लॉक किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 102 नंबर, इसमें कह रहा है बॉक्स के रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। RT14 है ना, RT14 है, और मतलब RT14 है, RT48 है, ठीक, और RT इसमें, तो इसके से पूर्ण कर उससे कारण भरना है, तो कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी मेथड बताएंगे आपको, ठीक। अब इसमें अगर हम बॉक्स में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पर ये सवाल में नहीं दिए कि रिक्त स्थान कहाँ पर है, क्योंकि इसे नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को अब इतने ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप लोग समझ में आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को फैला दीजिए। मैं आप लोगों को लोकल से बोल रहा हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।